हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। तो पहला आपका क्वेश्चन जो है 2.2 का वो क्या है, उसमें बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको इसकी जीरोस निकालनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। और आपको बेसिकली इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो नम जीरोस निकालनी है आपको, फिर आपको इसमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो जीरो यू नो ऐसी वैल्यू जो किसी भी एक्सप्रेशन को क्या कर दे, जीरो कर दे। इसमें पॉलिनोमियल बोला गया तो इस पॉलिनोमियल को वो जीरो कर देगी तो वो उसका जीरो कहलाएगी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रिक्स दिए थे, मैंने बताया था कि हम जब जीरोस निकालते हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है या बी मिसिंग है या सी मिसिंग है, तो तीनों आपको अलग अलग टाइप से फिर आपको सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इन सब चीजों को दिमाग में रख लोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सीट्स चेक करनी है। क्या पहले नंबर पर एक्स स्क्वायर बैठा है, क्या दूसरे नंबर पर एक्स है, क्या तीसरे नंबर पर कांस्टेंट है। ये सबसे पहले नॉक करना है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है एक्स लास्ट में दे देते हैं और कांस्टेंट बीच में दे देते हैं, तो थोड़ा सा आगे पीछे लिख देते हैं। तो आपने सीट्स देखनी है, पहली सीट पे एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, दूसरी सीट पे एक्स होना चाहिए, तीसरी पे कांस्टेंट होना चाहिए। गॉट इट। तो ये आपको जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है। तो व्हाट इज जनरल क्वाड्रेटिक, मैं ये आपको साइड में लिख देती हूँ। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। मींस जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन। ठीक है, आपको जनरल दी गई है, ठीक है। तो व्हेन जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन, when general quadratic polynomial is given, solve the sum या solve the question by split the middle term। आपको मिडल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये मैं पहचान बता रही हूँ आपको। आप साइड में रफ कॉलम में लिख सकते हो, आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि एकदम से आप क्वेश्चन देखो और आपको पता चल जाए मुझे करना क्या है। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब स्टूडेंट सोचेंगे कि यार इसमें तो प्लस है, इसमें तो माइनस है, तो जनरल कैसे हुई। तो बच्चा कुछ नहीं है, कोफिशिएंट नेगेटिव है इनके, ये ऐसे है। गॉट इट। बी नेगेटिव है इसमें और इसमें आपका सी नेगेटिव है और कुछ भी नहीं है। तो नाउ दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप 1 क्वेश्चन आ जाता है। जब आपको तीनों की तीनों टर्म्स दे रखे हैं तो आपको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को। तो इसमें आप करते क्या हो, सबसे पहले आप a लिखते हो। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, b क्या है, x का कोफिशिएंट दैट इज -2 और c क्या है, -8 है आपके पास। गॉट इट। तो सबसे पहले आप a इंटू सी करते हो इसमें। तो a क्या है, 1 है और आपका c क्या है, -8 है, तो इट विल बी -8। तो आपको 8 के फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पर कि 8 किस किस टेबल में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 4 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको यही यूज करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं यूज करना है। कई बार मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा प्रोडक्ट निकालो, उसके फैक्टर लिखो और उसी को ही यूज करो आप स्प्लिट द मिडिल टर्म में। तो बच्चा आपको मल्टीप्लाई करें दो फैक्टर ऐसे, मतलब दो नंबर आपको ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तब तो -8 आ जाए, प्लस या माइनस करो तो -2x आ जाए। तो आपके हमें दिख रहा है कि 4 2 8
होता है, और माइनस करेंगे तो 2 भी आ जाएगा। अब आपको साइंस का ध्यान रखना है, तो बच्चे इसी में ही गलती करते हैं, इसकी यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। बीच में अगर माइनस है तो जो भी आपका ग्रेटर फैक्टर होगा उसके साथ माइनस जाएगा, तो इट विल बी -4x प्लस 2x, इट विल बी -2x। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -4x इंटू 2x करोगे, तो इट विल बी -8x²। तो बेसिकली आपको -8 चाहिए, तो -8 बन रहा है इससे। देखो मल्टीप्लाई में हमारा माइनस साइन चाहे बिगर नंबर के साथ चला जाए या स्मॉलर नंबर के साथ चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, तो अब किसी नंबर के साथ माइनस साइन कब आता है, इसमें दो कंडीशन होती है, या तो दोनों नंबर के साथ माइनस हो या फिर बिगर नंबर के साथ माइनस हो। तो यहाँ पर बिगर नंबर के साथ माइनस होगा, क्योंकि दोनों के साथ होगा तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे -4x प्लस 2x -8। मैं लास्ट में इस क्वेश्चन के लास्ट में आपको एक और ट्रिक दूंगी साइंस को लेके, वो लिखूंगी आपको अपनी लैंग्वेज में, वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी। तो आपने ध्यान से सुनना है, उसको नोट भी करना है, और इन चीजों को दिमाग में रखोगे तो सॉल्व करते हुए ना आप मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, यार इसके साथ माइनस लगाऊंगी या इसके साथ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप पहले दो में से वेरिएबल पावर 1 के साथ कॉमन आता है, x आ गया, x -4 हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा है कि 2 और 8 है, 2 जो है 2 और 8 दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 निकाल लिया बाहर, 2 x आ गया, 2 4 जा 8, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, ये कॉमन निकाल लो, x -4 आ गया, और यहाँ पर पीछे क्या बच गया, ये x बच गया और ये 2 बच गया, इसके साथ प्लस साइन बच गया। तो ये तो आपके पास आ गए सॉल्व करके, ये आ गया आपके पास। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द जीरोस निकालनी है। तो जीरो क्या होती है, ऐसा नंबर जो आपका गिवन एक्सप्रेशन को क्या करते, जीरो करते। वो जीरो मतलब आंसर जीरो आने वाला है, आंसर जीरो आने वाला, इसलिए हम इसको किसके साथ इक्वेट करते हैं, जीरो के साथ। स्टार्टिंग से तो जीरो दिया नहीं होता है हमें, तो हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। ओके, ये -4 इधर उधर गया तो +4 आ गया, तो x इज इक्वल टू 4। तो x क्या आ गया, 0 -2, तो x इज -2। गॉट इट। तो ये हमारे पास दो जीरोस आ गए। तो अगर आप देखो यहाँ पर पुट करते 4 -4 क्या होता है, 0, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0। अगर मैं यहाँ -2 रख दूं तब भी क्या बनेगा, ये 0 बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर भी इसको 4 रख के देखो, 4 स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस के 16, 4 2 8, माइनस के 8 और माइनस के 8 -16, 16 -16 क्या हो गया, 0। तो ये जीरो है, ये इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको मान लेते हैं, इनको हमने जीरोस को नाम भी देना है कुछ, भाई उसका नामकरण तो करना पड़ेगा। अल्फा बीटा बोला गया है उसपे, आपकी एनसीईआरटी में आप पी क्यू कोई कुछ भी रख सकते हो आप इसको। लेट हमने इसको अल्फा को पहला जीरो हमने अल्फा नाम दे दिया, 4 है, और बीटा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 ले लिया मैंने। गॉट इट। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझना है। जीरोस तो हमने फाइंड आउट कर ली, इन्होंने बोला था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक हमारे जीरोस आ गए, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। देखो जीरोस ये निकल गई, एंड कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट्स क्या है भाई, एबीसी की बात हो रही है, और क्या है, ए और बी, सी तो हमारा कांस्टेंट ही है, वो तो एक टर्म है। मतलब ये बी आपका किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, लिखा हुआ ये देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और इसका कोफिशिएंट एक्स का बी, ये कांस्टेंट है। तो अब आपको इसमें और उसमें क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a, ये मैंने आपको अलग से नहीं कराया। सम ऑफ जो जीरोस होता है वो -b/a होता है। तो आपका जो सम ऑफ जीरोस है, मैं साइड में लिख देती हूँ, सम ऑफ जीरो, जब हम जीरोस को ऐड करते हैं, मीन्स अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो वो होता क्या है, -b/a। माइनस बी
माइनस देखो इस रिलेशन में है, सम के रिलेशन में कोफिशिएंट्स के साथ जो है, माइनस इसके साथ है। अब आपने ध्यान देना है बच्चा कि क्वेश्चन में भी अगर माइनस हो तो बी के साथ माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बच्चे हम मिस्टेक्स करके जाते हैं। माइनस बी, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, मल्टीप्लाई करें अगर हम दो जीरोस को तो उसका कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है? जो जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म होते हैं उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स स्क्वायर एक्स, उस उनके साथ क्या रिलेशन है? सी तो आपका कांस्टेंट ही आ गया, गॉट इट। सी क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म आ गई, कांस्टेंट है। और अगेन ए इज कोफिशिएंट ऑफ, दोनों में डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है। ये ध्यान में रखना, आपको यही याद रखना है। वैसे माइनस बी ओवर ए, सी ओवर ए, बट आपको बेसिक पूरा पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, ये इस साइड हम जीरोस ले रहे हैं, जो हमने ये निकाले हैं, इस साइड हम कोफिशिएंट्स ले रहे हैं। तो ये रिलेशन बता रहा है जीरोस और कोफिशिएंट्स का। तो ये आया 4 प्लस माइनस 2। तो ये देखो एक माइनस यहाँ पर है, पकड़ के रखो इसे अच्छे से, छोड़ना मत नहीं तो गलती हो जाएगी। बी यहाँ पर क्या है? -2 ओवर ए, इसका कोफिशिएंट 1 है, गॉट इट। तो ये आया प्लस माइनस माइनस 2 आ गया, 4 -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाई हो गया, सम तो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कर दिया, जो आंसर आया वो प्रोडक्ट है। तो दैट इज सी ओवर ए, जो इनका कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन है। तो 4 इंटू बीटा क्या आया? -2, सी क्या आया? -8, और ए क्या है? 1, तो यह है -8 इज इक्वल टू -8, हेंस वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन में वेरीफाई करने को बोला गया, हेंस वेरीफाइड, गॉट इट। होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसका आपको लास्ट में उनके साथ ट्रिक भी लिख देती हूँ, आपने ध्यान रखना है। देखो अब आपको पता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट है। तो मैं स्टार बना के आप साइड में लिखते रहना, व्हेन बी एंड सी इज नेगेटिव, जब बी और सी नेगेटिव होते हैं, देन while splitting the middle term, splitting the middle term, greater factor should have, greater factor should have negative साइन। इसका मतलब क्या है बच्चा? जब भी आप स्प्लिटिंग स्टार्ट, मतलब जब भी क्वेश्चन सामने आया, आपको स्प्लिटिंग करनी है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसके साथ माइनस लगाएं, किसके साथ प्लस लगाएं। तो बच्चा देखो, जब भी बी और सी के साथ माइनस आता है तो आपने क्या करना है? जब उसको स्प्लिट कर रहे हैं, मिडिल टर्म क्या है? ये वाली, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, हमने इसके दो फैक्टर लिए थे 4 और 2, तो जो बड़े वाला आपका फैक्टर आएगा उसके साथ क्या जाएगा? नेगेटिव साइन जाएगा। यही लिखा व्हेन बी एंड सी इज नेगेटिव, देन व्हाइल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ग्रेटर फैक्टर शुड हैव नेगेटिव साइन, गॉट इट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लॉजिकली भी सोचते हो बच्चा बीच में माइनस कब आएगा, ऑब्वियसली इस किसी भी नंबर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो माइनस साइन कब आता है? दो ही कंडीशन होती है, या तो दोनों फैक्टर के साथ माइनस आएगा, गॉट इट, या बड़े नंबर के साथ माइनस आएगा। बट इसमें हमें प्रोडक्ट को भी देखना, मिडिल टर्म को भी देखना। हमारे पास प्रोडक्ट में भी माइनस आ रहा है, बीच में भी माइनस आ रहा है,
प्रोडक्ट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छोटे नंबर के साथ माइनस लिख लो या बड़े नंबर के साथ माइनस लिख दो, लेकिन बीच में अगर माइनस चाहिए अब, क्योंकि ये भी माइनस है, बीच में भी माइनस आना चाहिए, तो आपका बड़े फैक्टर के साथ माइनस साइन जाएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।